ऐसे ही मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, कटारिया साहब सामने आए, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद बहुत ही तकनीकी तौर पर उन्होंने इस बजट में तमाम खामियां गिनवा दी और पिछले जो 4 बजट हैं उन पर भी जो उन्होंने सवाल उठा दिया कि बहुत सारी घोषणाएं हैं जो हर बार घोषणा बनकर सामने आई लेकिन जमीन पर नहीं उतरी। कटारिया साहब, बहुत तुरंत फौरन जो है बजट पेश होने के तुरंत बाद आपने इसका विश्लेषण कर लिया। एक तरफ बजट है, दूसरी तरफ जो बातें गर्ग साहब कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपका विश्लेषण है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जमीन पर नहीं उतरेगा और ये सब कुछ आई वॉश है? अभी देखो, आपने मुझे जोड़ा है तो मेरी बात को भी सुने। बिल्कुल। केवल और केवल सरकारी पक्ष को सुनने के लिए हमको जोड़ा हो तो आपकी इच्छा नहीं। मेरे तो पूरा समय दे रहा हूं कि जो 4 बजट पेश हुए, एक नहीं कह रहा हूं, 4, उसमें 50% योजनाएं अभी तक भी जो 2729 योजनाएं घोषित हुई है उसमें से आधी भी आज की तारीख में पूरी नहीं हुई, मैं गारंटी से कह रहा हूं। और पिछले बजट 22-23 में जो घोषणाएं आपने की है 1000 समथिंग, उसमें से आज की तारीख में 33% भी पूरी नहीं हुई है, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। एक और घोषणाएं जो पूरी करेंगे तो पैसा कहीं से आएगा, तो घोषणाएं पूरी करेंगे किससे? केवल घोषणा करना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर पैसा का आएगा तब तो घोषणाएं लागू होगी। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था पिछली बार, जो आपने एस्टीमेट किया था वो 2,14,000 करोड़ का था, आपने बढ़ा करके उसको 2,15,000 करोड़ हुआ, 1,000 करोड़ रुपया केवल बढ़ा। और आपने जो खर्चा, जो रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर है, वो पहले आपने 23,000 करोड़ का माना था घाटा होगा, आज की तारीख में घाटा हो गया 32,000 करोड़ का। आपने पहले कर्जा जो सोचा था उस समय जो बजट पेश हुआ 4,62,000 का, आज की तारीख में जब रिवाइज एस्टीमेट आया है तो 5,16,000 करोड़ हो गया। और अगले साल का आपने आंक रखा है 5,79,000 करोड़, और मैं कह रहा हूँ ये कर्जा जाएगा 9 लाख से ज़्यादा। आपकी आय बढ़ नहीं रही है और आप घोषणाएं करते जा रहे हो, तो कर्जा लाओगे कहाँ से? कर्जा 2 सालों में, मंत्री महोदय अगर मेरे आंकड़े को समझते जवाब देना कि पिछली बार जितना आपने कर्जा था 54,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर के इस बजट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, और अगले साल आप 63,000 का तो आप दिखा रहे हो रिकॉर्ड पर, 63,000 करोड़ का कर्जा। और मैं आपको कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ रुपए भी कर्जा लेने के बाद इन योजनाओं को जमीन पे नहीं ला सकोगे। ये वैसी घोषणा है जैसे 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, वैसी घोषणा है। सारे बच्चों को 3500 रुपया मिल जाएगा, वो बच्चा रो रहा है। आपने कहा हमने संविदा को करेंगे, नियम ऐसे बनाए हैं कि संविदा के 8 लाख से अधिक बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस योजना में केवल और केवल 1.25 लाख बच्चे कवर होंगे और उसके बाद बाकी बच्चे बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा ठीक तरह से बताने का प्रयास करो। भगवान के लिए आपने टीवी पर मुझे जोड़ा है ना, तो मुझे बराबर सवाल जवाब करने के लिए दो, तब तो जोड़ो। बिल्कुल, आप ही के सवाल का जवाब देने के लिए कटारिया साहब, आप जैसे आरोप लगा रहे हैं, गर्ग साहब हाथ उठाते जा रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को वो हाथ उठा रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा, इधर उधर की बात करके चले जाते हैं, एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। 2 तारीख आज मौका है, आज मौका है। गर्ग साहब भी जवाब देने को तत्पर हैं और रफीक खान भी जो है लगातार इशारा कर रहे हैं कि जवाब देंगे। ठीक है कटारिया साहब, आप ही के सवाल का जवाब, आप ही के सवाल का जवाब एक बार रफीक खान साहब, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, उसके बाद गर्ग साहब के पास आएंगे जी। मैं कटारिया जी ने बहुत अच्छी बातें करी और मैं इनकी गारंटी देख चुका हूं। सदन में सीना ठोक ठोक के बोले कि मैं गारंटी से कहता हूं कि ये कागज मैंने नहीं दिया हो तो इस्तीफा दे दूं। ये गारंटी मैं देख चुका हूं कटारिया जी की। मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29,400 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। क्या जवाब है आपके पास में? क्यों कर दी जी? ग्रामीण मनरेगा योजना जिससे देश की लाइफलाइन चल रही है, 29,400 करोड़ की कटौती। हम यहां शहरी रोजगार गारंटी चालू कर रहे हैं, आम आदमी को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मनरेगा में 29,000 करोड़ की कटौती कर दी। आपने किसान सम्मान निधि में 88,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। आपने उर्वरक सब्सिडी में 51,000 की कटौती कर दी। आप किसानों की बात करते हो। कटारिया साहब चिंता इस बात को लेकर जाहिर कर रहे हैं, आपने जो घोषणाएं की उनको आपत्ति नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आमदनी है नहीं और खर्चा बढ़ा लिया, इससे प्रदेश में कर्ज बढ़ेगा। सुनिए रफीक साहब, उनकी चिंता इस बात को लेकर है। करोड़ की कटौती कर दी आपने। खाद्य निगम 78,000 करोड़ की कटौती।
अल्पसंख्यक और दलितों में 1200 करोड़ की कटौती, मिड डे मील में 1200 करोड़ की कटौती। ये कटौतियां करके काम कर रहे हो, बजट पेश कर नहीं पाए आप। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पेश करने में नाकामयाब रही। ठीक है। और राजस्थान सरकार जो ठीक है। आप दिल्ली के बजट की बात मत करो, राजस्थान की बता दो। 500 रुपए में दूंगा सिलेंडर। आपके अधिकारियों को ठीक है, ठीक है रफीक साहब, ठीक है रफीक साहब, मुझे लगता है कि आप कंपेयर करने आज बैठे हैं केंद्र और पहले भी आप लोग कह भी रहे थे कि केंद्र ने जो आंसू बहाए हैं इस बजट के जरिए वो आंसू पोंछने का काम होगा। ठीक है, रामलाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं उपेन के पास, और कटारिया साहब भी काउंटर करना चाह रहे हैं, मैं उसके पास भी आऊंगा। रामलाल जी। जी देखिए अभिनव जी, मैं तो रफीक भाई से, सुभाष जी से ये पूछना चाहता हूँ, 2019 में आपने घोषणा की थी कि 12,000 ग्राम पंचायतों में हम विकास पथ बनाएंगे। कितने विकास पथ आपने बनाए? आपने कहा था जनता क्लिनिक खोलेंगे, कितने जनता क्लिनिक खोले? आपने कहा था जयपुर को भिखारी मुक्त बनाएंगे, बन गएगा जयपुर भिखारी मुक्त। आपने पिछले बजट में कहा था कि 9 महीने का गौशालाओं में अनुदान देंगे, अब फिर इस बजट में कह रहे हो कि 12 महीने का अनुदान दे रहे हैं। 6 महीने से अनुदान का 1 पैसा नहीं बढ़ाया और 12 महीने अनुदान की बात कर रहे हैं। इस बजट के अंदर भी 2019 की घोषणा को रिपीट किया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1 किलोमीटर की सड़क इंटरलॉकिंग टाइलें के हिसाब से बनाएंगे। सिर्फ घोषणाएं करते देखिए रामलाल जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो बातें कह रहे हैं रामलाल जी, एक कंट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी, रामलाल जी, आप वादा कहाँ पूरा करोगे अपने? पूरी कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि 80% जो वादे हैं वो पूरे हो चुके हैं, 20% जो बाकी है वो भी पूरे हो, ये कैसे फिर? आप उनके जवाब, मैं जो सवाल उठा रहा हूँ आप उनके जवाब दिला दो। कितनी लंबी सलाह आपने पंचायत समिति स्तर के ऊपर बनाई, आप बता दें। ठीक है गर्ग साहब इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद जो सबसे जवाब, दोनों का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, दे दीजिए। मैं दोनों का जवाब देना चाह रहा हूं। माननीय कटारिया साहब ने कहा फिस्कल डेफिशिएट की बात कही। हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि राज्य का हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट है, मैं जानकारी देना चाहूंगा, अभी भी जीडीपी का 3.98% है हमारा फिस्कल डेफिशिएट, और केंद्र का जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 5.9% है। अभी हम उधार लेकर के भी विकास करेंगे। उधार लेकर के कौन सा देश, कौन सा स्टेट काम नहीं कर रहा है। आप केंद्र सरकार के अगर फिस्कल डेफिसिट को देखें तो आज भी हमारे से 1.5 गुना अधिक है। और हमने बात कही है, बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि आज हमने जो है 62,771 करोड़ रुपए का जो है एक राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। तो इसमें इनको क्या चिंता हो रही है? चिंता विकास के लिए, ठीक है, कटारिया साहब को क्या चिंता है वो तो वो बताएंगे, लेकिन लोगों का ये कहना है कि देखिए पार्टियां आती हैं, सरकार बनाती है, चली जाती हैं। और सुनिए गर्ग साहब, लेकिन ये जो कर्ज बढ़ता है ये आवाम पर बढ़ता है। ये कह देना कि ये नहीं, अवाम पे नहीं है। हाँ। अवाम पे नहीं है। हमारे पास आज भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 1,31,34,000 करोड़ रुपए के हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। और इसका मतलब आप जानते हैं, और इस वर्ष भी जो हमने अनुमान किया है 1,31,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है, राजेश कोठारी साहब बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। चलिए मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उपेन लगातार कुछ कहना चाह रहा हूं। बार बार ये कहा जा रहा था उपेन की युवाओं को केंद्र में रखकर इस बार का बजट तैयार किया गया है, कितनी संतुष्टि है आपको? देखो मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा, रफीक जी को कहना चाहूंगा, आपने ऐलान किया था, डिंडोरा पीटा था कि युवाओं के लिए बजट आएगा। आपने युवाओं के लिए क्या किया बता दीजिए आप। और पहले बजट की घोषणा 2100 पदों पर पंचायत राज चयन भर्ती, 480 पदों पर दंत चिकित्सक, जलदाय विभाग में 1300 पदों पर। पहले बजट की घोषणा अधूरी है। मंत्री महोदय जी ने 23 फरवरी 2021 को रात 12:30 बजे लिखित समझौता किया था। मंत्री जी बैठे, जवाब दीजिए क्यों नहीं कर पाए वो भर्तियों को पूरा? आपने समझौता किया, वार्ता की, 5 दिसंबर को चिकित्सा विभाग के साथ वार्ता हुई, 7 दिसंबर को चिकित्सा डीओपी सेक्रेटरी के साथ, और 15 दिसंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। हमें कहा गया था चिकित्सा, शिक्षा, तमाम विभागों में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की घोषणा होगी। क्यों नहीं कर पाए घोषणा? पेपर लीक को लेकर क्या कदम उठाए? जितने लोगों को पकड़े थे अधिकतर रामकृपाल मीणा सहित तमाम लोग बाहर आ चुके हैं जेल से, वो फिर पेपर बेचेंगे। तो उपेन एसटीएफ बनाने की जो बात कही गई है उससे संतुष्टि नहीं है। उपेन एसटीएफ बनाने की जो बात कही गई है वो तो एसओजी के अंडर में काम करेगी। एसओजी के अंडर में काम करेगी। एसओजी विफल हो चुकी है। आज तक पता लगा पाया क्या सरगना कौन है? सुरेश डाका कहाँ है? सुरेश मिश्रा कहाँ है? सारे लोग जेल से बाहर आ रहे।
युवाओं को सपनों को बेचा जा रहा है। आज युवाओं का बजट का जो कहा गया, आज युवा टकटकी लगा के पूरे बजट को देख रहा था, क्या मिला युवाओं को? धोखा, कुछ नहीं मिला युवाओं के साथ, धोखा किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आऊंगा आपके पास। कटारिया साहब के पास चलते हैं। कटारिया साहब, आपको आपने जो सवाल उठाया उस पर गर्ग साहब ने काउंटर भी किया। दूसरी तरफ देखिए, उपेंद्र सरीखे जो युवा है, जिनको कहा जाता है ये बजट ही युवाओं को समर्पित है, वो भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। कटारिया साहब, देखो, मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, गर्ग साहब थोड़ा आंकड़ा देखने की कोशिश करो, केवल बोल करके बताने का काम मत करो। जब आपने पिछली बार कर्जा जो जिसका आपने एस्टिमेट किया था वो 4,62,000 करोड़ था, और इसलिए वो जीडीपी का 3.96 था। लेकिन जब ये संशोधित अनुमान आया तो ये जीडीपी का हो गया 4.33, और कर्जा जो आपने सोचा था उससे हो गया 5,16,000 करोड़। और अभी जो आप आंक रहे हो, जिसके आधार पर आप कह रहे हो कि हम जीडीपी के इतने हैं, लेकिन ये 6 लाख करोड़ से अधिक पहुंचेगा, ये गुलाबचंद कटारिया आज कह रहा है, और एक गारंटी से कह रहा हूँ इसे 6 लाख को भी क्रॉस करेगा। वास्तव में क्या है कि आपके पास आमदनी के सोर्स तो बढ़ाए नहीं। मैं चाहो तो केंद्र के करों में आपको अधिक पैसा मिला, ये भी इससे आंकड़ों से बता दूंगा। यहाँ तो एक लिमिटेड समय है, लेकिन मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, केवल और घोषणाएं तो सबको अच्छी लगती है कि आपको 4 लाख के बजाय 5 लाख दूँ तो आप भी खुश होंगे, पर दूंगा कहाँ से? जब जेब में पैसा होगा तो दूंगा। आप रेवेन्यू कहाँ कमा रहे हो ये तो बताओ। किस हेड में आपने रेवेन्यू बढ़ाई है? आपकी रेवेन्यू जो आपने पिछली बार जो सोचा था, आपने 2,14,000 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट किया था, वो आपका 2,15 हुआ, 1,000 करोड़ रुपया बढ़ा। और अभी आप जो मान रहे हो 1,14,000 करोड़, तो ये आएगा कहाँ से? किसी में भी आपने तो सब में कम किया ना, टैक्स घटाया, हर चीज घटाई, तो रेवेन्यू बढ़ेगा कहाँ से? ऊपर से आसमान से पड़ेगा क्या? चलिए, आसमान से पड़ेगा क्या? जयसिंह कोठारी वरिष्ठ पत्रकार उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोठारी साहब, आप सुन रहे हैं, और ये सवाल जो है ये कटारिया साहब जो उठा रहे हैं, दरअसल ये उनकी चिंता है कि घोषणाएं जो की गई, और यही वजह है कि चुनावी बजट बार बार जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि लोक लुभावने वायदे किए जाएंगे, ऐलान होंगे, लेकिन धरातल से उसका कोई सरोकार होगा नहीं। किस तरीके से आकलन किया जाए, और ये जो आंकड़ों की जादूगरी दोनों तरफ से चल रही है, कहां ठहरता है ये बजट? आंकड़ों की जादूगरी कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। पिछले 4-5 साल के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, ये वेलफेयर स्टेट का बजट है। पिछले हम 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उसमें 16 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेना उन्होंने भी उसमें बताया है। तो ये कर्जा के बिना विकास कैसे होगा? ये नया वेलफेयर स्टेट का जमाना है, न्यू इकोनॉमी का जमाना है। इसी में से हमको रास्ता इतना 4 लाख करोड़ रुपए जो सिस्टम में जाएगा, उसमें से क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है, उसको ढूंढने का काम, उसको करने का काम। सरकार इसमें जॉब की गारंटी नहीं ले सकती, वो जॉब क्रिएट करने का आधार बना सकती है, और उसमें से आपको अपना फ्यूचर। तो कोठारी साहब, आपके हिसाब से माने सब कुछ बैलेंस है, कुछ भी ऐसा हवा में नहीं है, सब कुछ बैलेंस आपको दिख रहा है? हाँ, नहीं, वो तो भाई जितना होगा वो डेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, और ये भी कर रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ऐसा अभी नहीं, आप अगले 5 सालों में देखेंगे ऐसे ही बजट आएंगे आप। जब हमने कमाने का रास्ता हमने छोड़ दिया, वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म की नीति को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। फिर 7%, 10% इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ से आएगी? आप पैसा कोई सिस्टम में झोंकेगा, सरकार ही झोंकेगी, उसी से निकलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, नया मार्केट डेवलप होगा, स्किल वाले कई जॉब इसमें आप देखो, लाखों जॉब नए क्रिएट होने के अवसर इसमें मिलेंगे। जो स्किल वाले लोग हैं, एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, आईटी ले लो, इनमें सब में आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगी। वो लोगों को ढूंढना पड़ेगा, सरकार उसको आके नहीं देगी। ये एक मार्केट इकोनॉमी का है, इसको मार्केट। आयुष जैन है हमारे साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे भी चलते हैं। जैन साहब, किस तरीके का आकलन? अब देखिए, हर कोई अपने अपने लिहाज से नफा नुकसान देख रहा है, आपके लिहाज से क्या आकलन? जो वायदे थे, जो एक सपना दिखाया गया था, पूरा होता दिखा इस बजट में? मैं इसको निष्पक्ष तरीके से बोलना चाहूंगा कि ये आधा सपना पूरा हुआ है और आधा नहीं हुआ है। हाँ। जैसे मैंने सुबह भी बोला था टीवी के ऊपर, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, और कि जो वैट से रिलेटेड संबंधित घोषणाएं हुई हैं, उससे अच्छी घोषणाएं आज तक कभी भी किसी स्टेट बजट में नहीं हुई है। अगर किसी भी व्यापारी की 1 लाख रुपए तक की डिमांड है,
उसको पूर्ण तरीके से माफ कर दिया गया है, जिससे 1,18,000 व्यापारियों को फायदा मिलेगा। उससे जरूर है कि 425 करोड़ का सरकार को नुकसान जरूर होगा, बट पुराने केसेस चल रहे हैं, 10-10 साल से लोग 2012 से केसेस हैं, फाइल्स अवेलेबल नहीं है, फाइल गल गई है, गुम गई है, उसमें भी डिपार्टमेंट के लोग परेशान हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हो रहा है, प्रोफेशनल परेशान हो रहा है, जिसका कोई नतीजा भी नहीं निकल पा रहा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है तो बेहतर समझा पाएंगे, जब राहत और बचत पर ज्यादा जोर होता है तो कहीं ना कहीं जो बढ़त का दावा है उसकी गति तो धीमी होगी ना। अब राहत देनी तो पड़ेगी ही, इसीलिए तो जितने जब जो ऑफिसर्स वगैरह है वो सब फ्री होंगे तो वो नई रिकवरी पे लग पाएंगे। 5-5.5 साल 6 साल जीएसटी को आए हुए हो गया और अभी तक वो वैट के असेसमेंट ही खत्म नहीं कर पा रहे। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं वैट से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छी है, वो पुराने वैट मैटर्स को सारी खत्म कर देगी। और जैसे कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई भेजते थे माल को और आपके पास कोई दस्तावेज अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वहां की बाहर की स्टेट्स की फर्म बंद हो गई, कागज अवेलेबल नहीं है, तो उसमें भी आपको सिर्फ 10% पैसे देने हैं, बाकी पूरे राज्य सरकार माफी देगी उसकी। उसके अलावा भी इंटरेस्ट में और पेनल्टीज में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी है। एक राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला आज घोषणा करी है, ये कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा ये अभी पता तक नहीं लग पाया है कि जीएसटी जो मैटर है वो केंद्र सरकार का मैटर है। उसमें भी जो लेट फीस व्यापारी की लग रही थी उसमें राज्य सरकार ने अपना पोर्शन 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए बिल्कुल माफ कर दिया है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमें चेक करना पड़ेगा अभी, बट ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि अभी तक बहुत आसान बड़ा स्टेप है, लेकिन जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इतने बड़े जब ऐलान होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल खड़े होते हैं। आप तमाम मेहमान बने रहेगा, बहुत ही चंद सेकंड के ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 23 में 28 का ये जो बजट है ये कैसे धरातल पर उतरेगा और किस तरीके से आने वाले चुनाव के हिसाब से इस बजट का आकलन किया जा सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद